22 करोड़ अवाम में से 20 लाख लोग टैक्स दहिंदा लोगों को मुआशी धारे में ले आए तो ये बड़ी कामयाबी होगी। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। गुर्बत कम करने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा वोट मिला। वज़ीर आज़म का डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। रास्त मुकम्मल तौर पर मुफ्त खिदमत, कोई पोशीदा चार्जेस नहीं। मोबाइल फोन के जरिए रजिस्ट्रेशन होगी। डिजिटल अदायगी से इनकलाब आएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ऐप से चंद सेकंड्स में ट्रांजैक्शन मुमकिन होगी। वजीर खजाना शौकत तरीन। घबराहट परेशानी मेरी सियासी मुलाकातों से नहीं है। जो मुल्क की तबाही की है, मस्जिद की तबाही की है, महंगाई, बेरोजगारी में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना इजाफा जितना अब हुआ है। और फिर कर्जों के ऊपर कर्जे इतने लिए गए हैं कि इसका अरबों खरबों की करप्शन की गई है। मुल्क का दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। ये है वो वाकयात जिससे वो उनको नींद नहीं आई। इमरान खान को घबराहट सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्क की तबाही से है। हुक्मरानों ने मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद अवामी फलाह के काम नहीं किए गए। गंदुम, शुगर, LNG स्कैंडल्स में अरबों की करप्शन की गई। शहबाज शरीफ की तनकीद। अपना जो है वो सबके साथ है, क्योंकि हदफ एक ही है, इमरान न्याजी को घर जाना है इंशाअल्लाह। हम जो शुरू से अपने काम पे लगे हुए हैं तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ, और इंशाअल्लाह अवाम की जान इमरान न्याजी से अल्लाह छुड़ाएगा। हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। राब्ते सबके साथ हैं। हदफ इमरान न्याजी को घर भेजना है। तमाम जमातों से मिलकर अपने काम पर लगे हुए हैं। बहुत जल्द नाहल हुकूमत से अवाम की जान छूट जाएगी। हमजा शहबाज पुरुमीद। मुल्क में जमहूरियत नहीं, मौजूदा हुकूमत टेलीफोन कॉल्स की बुनियाद पर खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया वो रियासत के साथ हैं और रियासत हुकूमत के साथ है। नैब बताए 548 अरब रुपए में से कितने पैसे सियासतदानों से आए। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कैमरे लगाकर एहतसाब का अमल अवाम को दिखाने का मुतालिबा। अपोजिशन को हर महाज पर नाकामी का सामना। अदम एतमाद के अरमान दिल में रह गए। इनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। किसी को अवामी खिदमत की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की MPA खुरम लगारी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहम्मद इलाही ने अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। हुकूमती इत्तेहादियों के दो टोक मौक़िफ़ से सियासी मुखालफीन को सख्त धचका लगा। तहरीक अदम एतमाद की अफवाहों ने दम तोड़ दिया। कप्तान ने एक बार फिर पूरी अपोजिशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। हसन खावर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। मुल्क की इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी तबादला ख्याल होगा। सईद गनी पर मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने हलीमा आदिल शेख की दरखास्त मुस्तरद कर दी। किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे अपोजिशन लीडर। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत का साबिक चीफ जज को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। समाअत 7 मार्च तक मुलतवी। और इतना महंगा हो रहा है कि हम पेट्रोल डलवाएं कि या घर बच्चों के लिए कुछ खर्चा लेके जाएं।
हर सवारी के साथ झगड़ा हो रहा है। किसी को कहते हैं ना 5 रुपये भी ज़्यादा दे दो, वो कहता है भाई हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ी, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी, आपका किराया बढ़ गया तो हम क्या करें। पहले नहीं पेट्रोल पूरा हो रहा, ये 8-9 रुपये फिर महंगा कर रहे हैं। हम पहले ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कारोबार आगे नहीं है। पेट्रोल भाईजान फिर महंगा हो रहा है बहुत ज्यादा है जरा ना साढ़े वास्ते बहुत मुश्किल है। सवारी किराया खर्चती नहीं, असी परेशान लगे फिरने। जिथे 300 का पहुँचता सी हूँ 700 का पेट्रोल पै रहा। पेट्रोल ही नहीं पूरा होंदा, होर रोटी की पूरी करनी। महंगाई की दलदल में फंसे अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल 8.5 रुपये महंगा करने की सिफारिश। डीजल के नर्ख में भी 5.5 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्के। रिलीफ देने के हुकूमती दावे झूठ हैं। शहरी गुस्से से आग बगोला। अगर मजीद पेट्रोल महंगा हो गया तो महंगाई के ऐसा तूफान आ जाए कि गरीब आवाम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इंसाफ के नाम पर वोट लेने वालों ने गरीब आवाम को नंगा किया। कारोबार तो अगे है नहीं गए, पेट्रोल महंगा हो गया, होर महंगाई हो जाएगी। इस तो बाद कि माड़ा बंदा तो फिर मर जाएगा बच्चा। मेहरबानी है जे साड़ा ख्याल आवाम का कर लैन, साइकिल ते आ जाएंगे, जेडे छड़ देते साइकिल वो फिर वापस आ जाएंगे। गरीब आवाम पर ज़्यादा बोझ मजीद न डाले। और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो आजकल आसमान से बातें कर रही है, गरीब आदमी की बस से बाहर है। हम तो रोटी से भी औजार हुए कि रोटी खानी कैसे है। आटा ले आओ तो चीनी खत्म, चीनी ले आओ तो तेल खत्म, ऐसे ही है बस। साइकिल लेने पड़ेंगे अब तो। जो मजीद जो पोजीशन चल रही है पता नहीं क्या बना, अल्लाह हाफ़िज़ है इस मुल्क का। बस दिन ब दिन पेट्रोल की रेट्स ज़्यादा कर रहे हैं। हमें नहीं ये चाहिए कि आप लोग कॉन्फ्रेंसेस कैसे करते हैं, आप बाहर मुल्क कैसे जाते हैं। हम सिर्फ इन चीज़ पे समझते हैं कि ये पेट्रोल सस्ता कर दे और दाल चीनी से। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 27 अफराद की जान ले गई। अब तक 29,828 अमवात। 24 घंटे में 2,597 नए मरीज। 14,88,958 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड। लोगों का हाल देखो किस तरह ये लोग इस गंदे पानी से गुजर रहे हैं। उस बंदे को वोट दो जो कराची में काम करे। ये देखो कराची का क्या हाल है। आधे पैसे ठेकेदार खा लेते, आधे पैसे जो इधर के मेंबर होते वो खा लेते। आवाम को कुछ नहीं मिलता है सर। भाई बचपन से बोल तो रहे हैं, बोलने से हुआ क्या है आज तक? बोलने से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ सब अपनी जेबें भर रहे हैं। जगह जगह गढ़े। सीवरेज का गंदा पानी वबाले जान। कराची की अहम शाहराह जहांगीर रोड खंडरात में तब्दील। गुरु मंदिर से 3 हट्टी तक सफर करना कड़ा इम्तिहान। मिनटों का रास्ता घंटों में तय। ट्रैफिक जैम मामूल। बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। बेरिंग के टूट जाते हैं, बेरिंग टूट जाता है। एम्बुलेंस से हैं पर लोग परेशान होते हैं। असल जाने का सिविल का, जीने का अस्पताल यही रास्ता ही जाने का। पटेल पाड़े से घूम के जाएंगे जब तक तो बंदा मर जाएगा। भाई ये सिंध हुकूमत किसी काम की नहीं है। लिहाजा बेड़ा गर्क हो गया। जो लाड़ा कानों को नहीं बनाया कराची को क्या बनाएगा? बेड़ा गर्क कर दिए, पानी में तो जाएंगे। ये हमारा कराची है और ये सिंध हुकूमत है। आप यकीन करें कि घर से हम लोग फ्रेश आते हैं और वापसी ऐसे होकर आते हैं जैसे हम लोग किसी का कच्चे रास्ते से आए। कोई रोड सही नहीं है। OIC का भारत में मुसलमानों से बदसलूकी पर इजहार तशवीश। रियासत उत्तराखंड में मुसलमानों की नस्लकुशी। कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी तशवीश का बायस है। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम उठाए। OIC एलामिया। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 345 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 25,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 5,09,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 58,44,000 से ज्यादा हलाकतें। अमरीका में 24 घंटे के दौरान 793 अमवात। रूस 638, ब्राजील 464, फ्रांस 385 और इटली में 281 अफराद जान से गए। सुपर लीग दूसरा राउंड। सनसनीखेज मुकाबले। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में एक और तगड़ा मैच। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे। फातेह टीम की प्लेऑफ मरहले तक रसाई आसान। PSL 7 में पहली फतह कराची किंग्स के लिए ख्वाब बन गई। मुसलसल 7वीं शिकस्त। प्लेऑफ मरहले से भी आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आखिरी गेंद पर 1 रन से ड्रामाई फतह। वकास मकसूद ने आखिरी ओवर में 8 रन ना बनने दिए।
PSL मैचेस के लिए कल से 100% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत। आज से लाहौर में 6 मकामात से स्पेशल रूट्स पर बसें चलाने का भी प्लान। स्पेनिश फुटबॉल लीग में एक और सनसनीखेज मुकाबला। FC मलोरका ने एथलेटिक क्लब को 3-2 से शिकस्त दे दी। 28वें मिनट में जुनाइद साइमन का ओन गोल फैसला कुन साबित। और गालिब आज भी उर्दू अदब पर गालिब। मिर्जा नौशा को बिछड़े 153 बरस बीत गए। शायरी हो या नसर, असदुल्ला बेग ने जो भी लिखा कमाल लिखा। कौमी जुबान के बड़े शायर का कलाम जुबान ज़िदयां।